सपने आते थे आपको, बॉडी पर आपकी नील पड़ जाते हाँ थे? जी नील पूरे पै शरीर- हाँ जी नील पै जाते। सपनों में आपके साथ व्यभिचार भी होता था? हाँ जी उठाई जाती थी जैसे हाँ, उठाई आपके जाती थी। पैर, जैसे आप लेटे हुए हो हाँ रात को, लेटे होए में तुरी फिरदी भी इतना ही मेरे नाल हुंदी। तो आपके पैर खुद ब खुद उठ जाते थे? हाँ जी बहुत दूर जाते। ने बताया कि आपके घर में एक ऐसी दुष्ट आत्मा थी जो एक डेथ स्पिरिट होती है, वो काम करती थी, जिसके कारण आपके परिवार में लगातार मौतें हो रही थी। हाँ जी मौत इस सिस्टर का नाम रानी है और ये शफीपुर अमृतसर के रहने वाले हैं। और ये सिस्टर अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही को बताना चाहती हैं और बताती कि 30 साल पहले इनकी शादी हुई और शादी के कुछ ही समय बाद इनके जीवन में दुष्ट आत्मा के अटैक्स शुरू हो गए। वो अटैक्स कैसे होते थे, इनसे जानते हैं। आप बताओ सिस्टर कि दुष्ट आत्मा कैसे प्रभाव डालती थी आप पर? ਦੁਸ਼ਟਮਾਤ ਨੇ ਇਤਮਾ ਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ क्या ਨਾਲ क्या ਕੀ होता ਹੁੰਦਾ। था आपको? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਰਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ सपने आते थे आपको? ਸੁਪਨੇ बहुत ਬਹੁਤ ज्यादा ਜਾਤੇ ਆਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। सपने आते थे आपको, बॉडी पर आपकी नील पड़ जाते हाँ थे? जी नील पूरे पै शरीर- हाँ जी नील पै ਜਾਂਦੇ ਸੀ। धब्बे भी पड़ते ਹਾਂ थे? ਡੱਬੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ मैं। सपनों में आपके साथ व्यभिचार भी होता था? हाँ जी और आपने बताया अभी अभी हाँ कि आप उठाई जाती थी जैसे हाँ, उठाई आपके जाती। पैर, जैसे आप लेटे हुए हो हाँ रात को, लेटे ਹੋਏ में ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। तो आपके पैर खुद ब खुद उठ जाते थे? हाँ जी बहुत दूर ਜਾਂਦੇ। आपके पैर लेटे हुए खुद ही उठ जाते हाँ थे ऊपर को? हाँ खुद उठ ਜਾਂਦੇ। तो आप कैसा फील करती थी उस समय? ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ। आप उस समय का बताएं सिर्फ हमें उस समय के बारे में जानना है जब दुष्ट आत्मा प्रभाव डालती थी आप पर। हाँ जी तो आप बताओ कि उस समय आप बहुत ज्यादा डर जाते थे? हाँ मैं बहुत ज्यादा डर जाती। क्योंकि जब आपको पता हाँ। चलता था कि आपके पैर खुद ही लेटे लेटे ऊपर को उठ रहे हैं, हाँ जी तो आप डर जाती थी। हाँ बड़ा डर जाती। और उसके बाद आपने ये भी बताया कि आपके पेट में बहुत बहुत ज्यादा दर्द रहती है। और पूरी बॉडी में हाँ भी। पूरी बॉडी में। तो इसके साथ साथ आपने बताया कि आपके परिवार में भी उस दुष्ट आत्मा का हाँ बड़ा जी, प्रभाव था। बहुत ज्यादा रहा। आपके पति की हाँ आपके जी। साथ बनती थी? नहीं बनती। क्या होता था घर में? ਉਹਨੇ ਘਰ में लड़ाई झगड़ा ही होते रहते हैं, मार कुट करता रहता, जो जी करता ही उदो कर देता है घरों। बहुत सी लड़ाइयाँ हाँ, होती बहुत थी, ज्यादा। हाँ जी। मारपीट होती थी। हाँ जी मार पेट होती। तो आपने बताया कि आपके घर में एक ऐसी दुष्ट आत्मा थी जो एक डेथ स्पिरिट होती है, वो हाँ। काम करती थी, जिसके हाँ। कारण आपके परिवार में लगातार मौतें हो रही थी। हाँ जी मौत 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 तो होती सबसे पहले मौत हुई थी आपकी सास की, हाँ जी सास जब आप पर दुष्ट आत्मा का लगातार प्रभाव रहता था हाँ जी। और आप बहुत चिल्लाती थी, बहुत परेशान होती थी, बहुत। तो आपकी सास भी बीमार पड़ गई। हाँ जी आपकी सास को क्या हुआ था? हार्ट अटैक आ गया हार्ट एकदम? अटैक आ गया उन्हें। बिल्कुल अच्छी भली थी, हाँ चंगी पली ही। तो एकदम से उसकी डेथ हो गई। हाँ जी डेथ हो गई। उसके बाद आपने बताया कि आपके पति की भी डेथ हो हाँ गई उसकी थी। भी हो गई। हाँ जी उनको भी दुष्ट आत्मा के हाँ अटैक होते थे? दुस्ताद में इतना ही बड़ियां दी जाके पै जांदा हुंदा, बहुत रौला रप्पा पाउंदा उनको हुंदा है। दबाव पड़ते थे हाँ दबाए और पैंदे। अचानक से उनकी भी डेथ हो हाँ गई। जी फिर उसके बाद आपने अपने देवर की शादी की, हाँ जी तो आपकी देवरानी के साथ क्या हुआ? वो भी इस तरह ही मतलब बच्चा होने वाला तो मुक गया। बच्चा होने वाला तो मुक गई। बच्चा होने वाला था, हाँ जी। वो प्रेग्नेंट थी, हाँ जी तो उसके बाद वो जो बच्चा था पेट में, पेट में मुक गया। वो पेट में खत्म हो गया था। हाँ जी और जब बच्चा खत्म हुआ और 3 दिन बाद आपकी देवरानी की भी डेथ हो गई हाँ थी। जी 3 मौतें आपने देख ली। हाँ जी आपने बताया कि आप भी जब प्रेग्नेंट थी और आपके बेटा हुआ था हाँ जी और उसके बाद उस बेटे को अचानक से टीबी हो गई। हाँ जी वो एक न्यू बॉर्न बेबी था और अचानक से उसके फेफड़े खराब हो गए, उसको टीबी, डॉक्टर ने बोला टीबी हो गई है। हाँ जी वो भी कितने समय तक रहा? वो 6 महीने तक करोगे। 6 महीने बाद हाँ, 6 उसकी महीने। भी डेथ हो गई। ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤ। ये चौथी मौत थी आपके घर हाँ में। जी। मतलब लगातार इनके घर में डेथ स्पिरिट काम कर रही थी, हाँ लगातार मौतें हो रही थी, इनको कोई समझ नहीं लगती थी। नहीं लगती। अच्छा, जब आप पर और आपके घर में आपके बच्चों पर कोई प्रभाव पड़ता था, आप सियानों के पास जाते थे, हाँ जी कितने कितने पैसे लेते थे, कुछ होता था? मैं पैसे बहुत दिंदी रही हूँ, 15,000 20,000 भी। ये थोड़े दिन हो गए मैं ना इतों। ठीक है, तो आप बताओ कि जब सियानों के पास जाकर आपका कोई हल नहीं हुआ,
तो उसमें भी आप बड़े परेशान थे, बड़े परेशान, बहुत परेशान। बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तो ऐसे करते करते इन्होंने बताया कि इनके घर में लगातार उस स्पिरिट्स का इतना ज़्यादा प्रभाव था, बच्चे बीमार रहते थे, इनको भी एक दिन भी नींद नहीं आई, एक रात तक सोई नहीं है, और अटैक्स इतने ज़्यादा होते थे। हाँ जी। आप परमेश्वर को नहीं जानती थी, आप कहीं भी नहीं जाती थी, यानी जैसे नास्तिक होता है बंदा वैसे हो गई थी। तो ये अपने जीवन में ये कभी भी परमेश्वर को, परमात्मा को नहीं जानती थी, कहीं भी नहीं जाती थी। बस इनका हालात ऐसा हो गया था, बस ये इन्होंने कहीं से सुना था कि प्रभु काम करते हैं, पर इन्होंने कभी जानने की कोशिश तक नहीं की कि वो कैसे काम करता है प्रभु। और नेगेटिविटी ने इनकी बुद्धि को पूरी तरह से बंद कर दिया। इनको दिखाई देते थे तो सिर्फ इनके खुद के हालात, और हालातों में घिरी रहती थी, कभी कहीं सियानों के पास, कभी कहीं सियानों के पास जाती थी, और बहुत परेशान था जीवन, बहुत ही ज़्यादा ये अंधकार में चल रही थी। और उसके बाद जब हर जगह जाकर देख लिया, औजों के पास, तांत्रिकों के पास, और जो इनके शरीर में इतनी प्रॉब्लम थी, पेट की दर्द जाती नहीं थी इनकी बिल्कुल भी, उसके लिए लगातार दवाइयाँ खा रही थी, कहीं से भी हल नहीं होता था। कभी इनके बच्चे बीमार पड़ जाते तो कभी ये खुद बीमार पड़ जाती, घर का सारा काम भी यही करती थी, और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए घर के बाहर जाती थी, मजदूरी भी करती थी। लेकिन इनका जीवन उस दुष्ट आत्माओं ने पूरी तरह से खराब कर दिया था। और उसके बाद ये बताती हैं कि सिर्फ 1 महीना पहले इनकी पड़ोसन के द्वारा गुड न्यूज़ मिली, इनको परमेश्वर के बारे में उसने बताया, और उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं चलती हूँ। तो इन्होंने, क्योंकि ये पहले ही इतना परेशान थी और इनको तो परमेश्वर का वैसे भी पता नहीं था, और एकदम से आई यहाँ पे। और फिर उस दिन जब ये पहली बार अपनी पड़ोसन के साथ यहाँ मिनिस्ट्री में आई और लेहन सेक्शन में बैठी थी, फिर इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। तो जब सिस्टर पर लेहन प्रार्थना हुई, दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ, और उसके बाद अपोस्टल जी के द्वारा उस दुष्ट आत्मा को निकाला गया। फिर ये सिस्टर बताती हैं कि उसी दिन ही वो सारी दुष्ट आत्माएं जो डेथ स्पिरिट के रूप में इनके जीवन में काम कर रही थी, इनको भी खत्म कर देना चाहती थी, इनके बच्चों को भी खत्म कर देना चाहती थी। ऑलमोस्ट सब उसी राह पर थे कि दुष्ट आत्मा कभी भी किसी को भी खत्म कर सकती थी। तो जब ये पहली बार यहाँ पर आई तो परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी समझ से उसी दिन ये छुड़ाई गई और दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आजाद हो चुकी हैं। सिस्टर, आप हमें बताएं कि जब आप पर प्रार्थना होगी उसके बाद आप कैसा जीवन है अब आपका? बहुत बढ़िया रहा से, पूरी तरह से। हाँ अब कोई अटैक नहीं होता होना, कोई नहीं मिला, और आपके बच्चे भी बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल ठीक फ्री है, और आप पर भी कोई अटैक नहीं होता, पूरी तरह से आजाद। सब चंद तारीफ करेंगे इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए कि कैसे 30 साल से दुष्ट आत्माएं लगातार 4 मौतें कर चुकी थी, बुरे हाल थे, लेकिन परमेश्वर की ग्रेस ने इनको बचाया, उस अंधकार से आजाद किया, और आज ये बेहतरीन जीवन को जी रही हैं। सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करेंगे, कि सचमुच तारीफ करेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।